हेलो पीपल। रिसेंटली आई हैव बीन टू लीगा फोरम जो कि रिपब्लिक ऑफ ततारस्तान में कंडक्ट हुआ था। और मैं आज उसी इवेंट के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपसे। बेसिकली मैं लीगा फोरम गया था इस साल। लीगा फोरम में मेरी टीम थी सामरुक। ह्यूज शाउट आउट टू सामरुक टीम एंड ऑल्सो ह्यूज शाउट आउट ऑब्वियसली टू द लीगा फोरम। मैं पहले श्योर नहीं था टू बी ऑनेस्ट लीगा फोरम जाने के बारे में, लेकिन मैंने अपने दोस्त से बात की एंड मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिला कि लीगा फोरम में बहुत सारे लोग आने वाले हैं दुनिया भर से। एक्चुअली लीगा फोरम पहले भी कंडक्ट हुआ है, लेकिन वो सिर्फ रशियन लोगों के लिए कंडक्ट हो रहा था, सिर्फ रशिया में कंडक्ट हो रहा था। इस बार दे वेंट इंटरनेशनली और ऑल ओवर द वर्ल्ड से बहुत सारे लोग आए थे। मैं बहुत सारे लोगों से मिला, जैसे कि नाइजीरियन लोग, ब्राज़ीलियन, इंडोनेशियन, चाइनीज़, कोरियन, लाइक अस इंडियन, पाकिस्तानी एंड बहुत सारे पूरी दुनिया भर से लोग थे। और हम एक पर्टिकुलर जगह पे रह रहे थे जिसका नाम था नेबरनेजनी चेलनी। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा था, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि वो वर्ड थोड़ा सा नया था मेरे लिए, तो मैं स्टार्टिंग में तो उसको प्रोनाउंस करने में टाइम गया। बट एनीवेज हाँ, तो हम वहाँ पे गए थे। वहाँ पे एक कैंप था। तुम ऐसा समझ सकते हो कि जैसा अपना समर कैंप होता है वैसा एक कैंप था, जहाँ पे अलग अलग कॉर्पसेस थे और हर कॉर्पस में एक बिल्डिंग थी, जिसमें से मेरा मेरा जो टीम था उसका नाम था सामरुक और हमारा एक कॉर्पस था। एंड बीच में, अगर आपने व्लॉग्स देखे हैं तो बीच में बहुत सारे जगह थी जहाँ पे प्लेग्राउंड एरिया था, जिम एरिया था, ओपन जिम वाला, कॉन्सर्ट एरिया था। तो ये सारी चीज़ें थी वहाँ पे। तो लीगा फोरम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा लीगा फोरम में। पहला दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आई वुड रिग्रेट कमिंग टू लीगा फोरम, गोइंग टू कज़ान एंड नेबरेजनी चेलनी। लेकिन पहले दिन इसलिए क्योंकि खाने का हमें कोई आइडिया नहीं था कैसे खाने मिलने वाला है। एंड एज अ प्योर वेजिटेरियन माई सेल्फ, मुझे थोड़ा डाउट था, क्योंकि रशिया में वेजिटेरियन खाना पर्टिकुलरली मिलना थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी दे ट्राइड देयर बेस्ट। खाने की कंप्लेंट तो मेरी थी ही, मैंने वहाँ पे भी जब हमारी ग्रुप मीटिंग्स होती थी तो मैंने बताया था। लेकिन एनीवेज ठीक ठाक था, दैट वाज नॉट अ बिग इशू। और फिर हमको डिवाइड कर दिया था टीम्स में और उसके अकॉर्डिंग ही हमें बुलाया गया था। एंड लीगा फोरम में इस बार ऐसा था कि क्योंकि बहुत सारी जगहों से अलग अलग लोग आए थे, so everyone had their own culture, everyone had their own tradition, everyone had their way of living, जिसके साथ हमने कॉम्प्रिहेंड किया, एक साथ रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे रूममेट जो थे, एक था मडागास्कर से एंड द सेकेंड वाज फ्रॉम आई थिंक ब्राज़ील आई गेस। एंड या तो सबका रहन सहन अलग होता है और सब ऐसे मौके पे जब सब लोग एक साथ आते हैं तो दैट रियली मीन्स यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। क्योंकि इतने सारे लोग होने के बावजूद सब एक साथ रह रहे थे, मिलजुल के रह रहे थे, एक दूसरे के बारे में जानकारी ले रहे थे, बहुत सारी बातें कर रहे थे। एज एन इंट्रोवर्ट पर्सन मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं सबके साथ वहाँ पे घुल मिल पाऊँ। इसलिए मैं पहले भी श्योर नहीं था जाने के बारे में कि मैं वहाँ पे जाने के बाद कैसे होगा, क्या होगा इवेंट। भले ही वो 4 दिन का था इवेंट, 5 दिन का था, बट मैं श्योर नहीं था। लेकिन मैंने फ्रेंड से कंसल्ट किया एंड ही सजेस्टेड मी दैट आई शुड गो, क्योंकि आई विल बी एबल टू मीट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जितने कॉन्टैक्ट बनेंगे उतना अच्छा है। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ अपने काम के लिए दोस्ती कर रहे हो किसी के साथ, लेकिन ऐसा है कि तुम एक अच्छा दोस्त बनाओगे। ठीक है, तुम मतलब ज़रूरी नहीं कि तुम बहुत सारे लोगों से मिलो और हर किसी के साथ ही फ्रेंडशिप करो, लेकिन जितने भी तुम्हारे अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे वो तुम्हारे हो सकता है कि लाइफ टाइम फ्रेंड्स बन जाए, है ना। तो या ये सोच कर मैं चला गया कि बहुत सारे लोगों से मिलना होगा मेरा, एंड जो कि ऑब्वियसली हुआ। एंड एक्चुअली मैं एक दिन पहले वापस आया टू बी ऑनेस्ट।
मैं ये भी बताना ही चाहूँगा, क्योंकि मेरे जो सीनियर मेरे साथ गए थे, हम दोनों साथ में गए थे, तो मेरे सीनियर का कॉन्वोकेशन है अभी कुछ दिनों में। वो मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं एंड विल गो बैक टू इंडिया। उनको डिग्री मिल जाएगी अभी, तो उनका कॉन्वोकेशन था, फ़ोटोशूट वगैरह था, ये सारी चीज़ें थी, तो मुझे जल्दी आना पड़ा उनके साथ ही, क्योंकि नई सिटी नए जगह पे मैं अकेला भी नहीं रह पाता, क्योंकि आने जाने का ट्रैवलिंग का बहुत इशू था, क्योंकि हम गए भी टैक्सी से थे, आए भी टैक्सी से। वो सारी चीज़ें आपको व्लॉग में देखने मिल जाएगी। तो हम गए और जल्दी भी वापस आए, यही रीज़न था। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया टू बी ऑनेस्ट। लीगा फोरम में हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। अ, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो हमें फर्स्ट डे पे टीम की तरफ से मिली थी। और उसमें से पहली चीज़ तो ये थैली उन्होंने दी, जिसमें उनका नाम वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई थी, उनका ब्रांडिंग वगैरह था। तो इस थैली में हमको क्या क्या मिला मैं आपको बताता हूँ। पहली बार तो पेन मिला था। पेन मिला था, लेकिन वो पेन मैंने कहीं रख दिया है। दूसरा चीज़, ये आईडी कार्ड हमें दिया, और ये आईडी कार्ड, इस पे तुम अपना नाम वगैरह यहाँ पे लिख सकते हो सारी चीज़ें, तो ये मिला था। दूसरा, हमें ये डायरी मिली वहाँ पे जाने के बाद। और ये डायरी तुम मतलब रैंडम है, इसमें कुछ भी लिख सकते हो तुम। उसके साथ ये स्टिकर्स मिले, ये सारे स्टिकर्स। और ये डायरी मैंने कुछ खोली भी नहीं, वैसे की वैसी है पूरी, ब्लैंक पेजेस है बीच में और कुछ एक्टिविटीज़ है करने को, तो ये मैंने खोला नहीं। इसके बाद हमें ये मिला, इनका इनका ब्रांडिंग भी है इस पे, देखो लीगा फोरम का। एंड बेसिकली किचन है, ये दी है इन्होंने। अब आते हैं कि मुझे अलग से क्या मिला इसके अलावा। तो ये पहली चीज़ थी जो हमें मिली, एंड दिस इज़ मेड बाय आवर टीम लीडर्स। उनके हाथ से उन्होंने बनाया ये चीज़। बहुत बहुत मस्त है, मुझे अच्छा लगा। तो ये उन्होंने बनाया। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे मिली वो थी दिस मेडल। फर्स्ट प्लेस पेरवे मैच था। और अगर तुम पूछोगे कि ये मेडल मुझे किस किस चीज़ में मिला, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा मतलब अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मुझे ये मिला है वॉलीबॉल के मैच में, क्योंकि हमने पार्टिसिपेट किया था, मेरे ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया एंड वी एक्चुअली वॉन द मैच। तो फर्स्ट प्लेस पे आने के लिए हमें ये मेडल मिला है। मेरे जो मेडल वाला सेक्शन है घर पे, यहाँ पे नहीं है लेकिन घर पे, उसमें एक और मेडल ऐड हो चुका है। पहले 6-7 मेडल है ओलंपियाड स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह की। तो कमिंग बैक टू द लीगा फोरम, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से बातें की, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब सबसे बातें की। इंडोनेशियन एक मिला था मुझे बंदा, उससे बात की मैंने। कुछ पाकिस्तानी लोग मिले थे, उनसे बातें की मैंने। मेडागास्कर का जो मेरा दोस्त था उससे बात की। वो बोल रहा था कि उसका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन उसका नाम शॉर्ट फॉर्म है TSO, सो। तो आई नो वो थोड़ा सा वियर्ड साउंड का था, लेकिन हाँ, उसका नाम यही था। एंड उसके बाद हमने ऑब्वियसली रशियन लोगों से बात की। हमारे ग्रुप लीडर थे, जो दो मेन ग्रुप लीडर्स थे हमारे एक्चुअली। सामरुख में भी अलग अलग ग्रुप्स थे, चिल, वाइब, ऐसे करके अलग अलग ग्रुप्स थे। तो मैं वाइब वाले ग्रुप में था। हमारे टीम लीडर्स थे दानिल और आलसू। बिग शाउट आउट टू देम, दे रियली हेल्प्ड अस अ लॉट, स्पेशली दानिल, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले से मैं बहुत उनसे सवाल वगैरह पूछ रहा था, हर हर चीज़ के बारे में पूछ रहा था, कैसा होगा क्या होगा। एंड विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, विदाउट गेटिंग एंग्री, उसने हर चीज़ का जवाब दिया मुझे, हर चीज़ समझाई कैसे क्या होने वाला है, तुम टेंशन मत लो, आओ सब सही हो जाएगा, ये सब केयर उन्होंने ली। तो रशियन दोस्त बने मेरे कुछ। और शॉकिंग चीज़ मुझे ये भी पता चली कि उसमें से एक दोस्त नॉन वेज नहीं खाता है। बीइंग इन रशिया, लिविंग इन रशिया, एंड नॉन वेज ना खाना बहुत बड़ी चीज़ है वैसे तो। और रशियन लोग ना खाना वो तो और भी बड़ी चीज़ है। बट या मुझे ऐसे भी लोग मिले और कुछ रशियन फ्रेंड्स एक्चुअली बने।
मुझे एक चीज़ का हमेशा से रिग्रेट था कि मैं 6 साल 5 साल यहाँ पे अब तक हो चुके हैं मेरे, और 5 साल में मेरे रशियन फ्रेंड्स नहीं बने, एंड फाइनली मेरे रशियन दोस्त बन चुके हैं। वी गॉट कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एंड दैट्स अ गुड थिंग। और कुछ ऐसे भी लोग मिले मुझे जो कि इंडिया, मतलब इंडिया के लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कज़ान में पढ़ रहे हो या फिर कहीं और पढ़ रहे हो, तो वो भी अगले आने वाले इवेंट में आने वाले हैं, जो कि है वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल, जहाँ मैं भी जाने वाला हूँ। तो हमें वहाँ पे जाके एक दूसरे से इंटरेक्शन हुआ और पता चला कि हम दोनों वापस से किसी एक और जगह पे वापस से मिलने वाले, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। एंड ओवरऑल लीगा फोरम के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे कॉन्सर्ट्स हो रहे थे, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हुई, बास्केटबॉल हुआ, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, कुछ कुछ गेम्स के तो मुझे नाम भी पता नहीं है, ऐसे भी गेम्स हुए। और हमें ना हर रोज़ एक टास्क दिया जाता था, 3 टास्क दिए दिए जाते थे बेसिकली। उन टास्क में ऐसा होता था, या तो तुम्हें फ़ोटो खींचना है या तो वीडियो बनाना है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो वो हमें देंगे, एंड वो पॉइंट्स उसके तुम्हारे अकाउंट में ऐड होते जाते थे। अब ये पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस क्या था, तो ये पॉइंट्स इक्विवेलेंट थे रूबल्स के, एंड उसका रेशियो था 1:1। तो अगर मानो कि तुम्हारे 100 पॉइंट्स कलेक्ट हुए तो तुम्हें 100 रूबल की चीज़ कोई मिल सकती है। तो वहाँ पे एक लीगा शॉप था जहाँ पे तुम इन पॉइंट्स को एक्सचेंज कर सकते हो, एंड उतने वर्थ की कोई चीज़ उनके मर्चेंडाइज से ले सकते हो। तो लीगा फोरम का अपना एक मर्चेंडाइज है, टी शर्ट्स, क्लोथिंग, स्वेट शर्ट्स, जैकेट्स एंड एवरीथिंग। तो लास्ट डे एक्चुअली आज होने वाला था सुबह सुबह, जो कि उससे पहले हम कल निकल गए, तो हमने सोचा कि सारे पॉइंट्स यूज़ कर लूँ। और मेरे कुछ 810 या 20 कुछ तो पॉइंट्स हुए थे, जिसमें मुझे 700 पॉइंट्स पे वो जैकेट ज़िप वाला मिलने वाला था, मिलने के चांसेस थे। लेकिन इतनी भीड़ हो गई कि हम अंदर जाते जाते बहुत देर हो गई। तो आई गेस 600 समथिंग पॉइंट्स का मुझे स्वेट शर्ट मिला, एंड दैट्स रियली गुड, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का है। मुझे सही में पसंद आया। उनके साथ पास वो साइज़ का थोड़ा सा इशू था, बट मैंने सोचा कि भाई ले लेते, क्या फ़र्क पड़ता है, कभी ना कभी पहनेगा। और अभी वैसे भी यहाँ पे विंटर्स वापस से शुरू होने वाला है, तो काम तो आ ही जाएगा। तो स्वेट शर्ट लिया, और जाने से पहले पॉइंट तो यूज़ करने ही थे। एक पूरा एक ऐसा उन्होंने कोर्ट बनाया था, जिस एक ही कोर्ट में वहाँ पे तुम फुटबॉल भी खेल सकते हो, वहाँ पे तुम बास्केटबॉल भी खेल सकते हो, वहाँ पे तुम वॉलीबॉल भी खेल सकते हो। तो वहाँ पे हमने वहीं पे वॉलीबॉल भी खेला था, वहाँ पे बास्केटबॉल की भी मैच हुई थी। और लास्ट में आई गेस जितना मुझे याद है, हमारी टीम जो है सामरोक की, वो टॉप पे चल रही थी या फिर सेकंड नंबर पे चल रही थी स्कोर पॉइंट्स के मामले में। मतलब वो कलेक्टिव स्कोर होता है, पूरे टीम का मिला के कलेक्टिवली तुम कितना अपने टीम को आगे बढ़ा सकते हो। तो वो चीज़ थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे साथ हुई, जो सबसे खूबसूरत चीज़ मेरे साथ जो हुई लीगा फोरम में, वो थी माय विज़िट टू अ विलेज इन ततारस्तान। एक विलेज में हमें लेके गए, एंड आई गॉट टू एक्सपीरियंस द कल्चर, द ट्रेडिशन ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज ऑफ ततार। एंड मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है यहाँ के लोगों की, दैट दे नेवर लूज़ देयर कल्चर, दे नेवर फॉरगेट देयर ट्रेडिशन। हम विलेज में गए, सब लोग अपने ट्रेडिशनल अटायर में थे, एंड एवरीवन हैड प्रिपेयर देयर डांस, ट्रेडिशनल डांस, देयर कल्चरल फोक डांस था शायद, एंड दे प्रिपेयर्ड दैट फॉर अस। हमें वहाँ पे बिठाया गया, एंड छोटे छोटे बच्चे भी, उन्होंने उनका ट्रेडिशनल कल्चरल अटायर पहना था, एंड दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग। उन्होंने अपना ट्रेडिशनल डांस दिखाया, एक टाइम के बाद हमें भी इन्वॉल्व किया, उन्होंने थोड़े बहुत स्टेप्स सिखाए। सो दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ऐसे अलग अलग कल्चर्स को एक्सप्लोर करना, उनका ट्रेडिशन जानना, वो क्या फॉलो करते आ रहे हैं आज तक, एंड हाउ दे प्रमोट देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और मैंने ये नोटिस किया कि रशिया में ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। वो विलेज में हम लोग उनका जो ट्रेडिशनल कुजीन है वो भी हमें खाने मिला। बिहाइंड द स्टेज जो प्रिपरेशन होता है उनका, वो कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें दिखाई। उनका जो थिएटर है, जो ग्रुप है, वो परफॉर्म करता है, तो उसके बारे में हम हमें बताया, उन्होंने दिखाया पूरा। एंड या इट वाज रियली ग्रेट टू विजिट द विलेज ऑफ ततार। बहुत मस्त था। और दूसरी चीज़, रशियन पीपल को रशियन लैंग्वेज आना
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तुम रशिया के किसी भी रीजन से हो, अभी रशिया इतना बड़ा है कि हर रीजन में थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज होती जाती है। जैसे कि मैं अभी ततारस्तान गया था, तो ततार की अपनी लैंग्वेज है। उज़्बेकिस्तान अगर आप जाओगे तो उज़्बेकिस्तान की अपनी एक लैंग्वेज है। कज़ाकिस्तान की कज़ाक की एक अलग लैंग्वेज है। बट स्टिल दे ऑल हैव टू नो, दे मस्ट नो रशियन लैंग्वेज। एंड अपनी लैंग्वेज तो रखेंगे ही, वो सबको आती है, वो बोलेंगे, लेकिन उसके अलावा तुम्हें रशियन लैंग्वेज आनी ही आनी चाहिए। दे डोंट डिबेट ओवर व्हाट्स योर लैंग्वेज, व्हाट्स योर रिलीजन, दे डोंट डिस्क्रिमिनेट ओवर दैट। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड दिस इज़ व्हाट आई गेस वी मिस इन इंडिया। अपन बोलते हैं इंडिया में कि सच अ डाइवर्स कंट्री, है ना, लेकिन वो जो यूनिटी दिखनी चाहिए विद द डाइवर्सिटी, वो मुझे एक्चुअली रशिया में देखने मिली। मुझे लीगा फोरम में जाने के बाद वो महसूस हुई। एक चीज़ है, एक स्टीरियोटाइप है जो मुझे लगता है रशियन लोगों के बारे में सबको पता होगा या फिर सुना होगा किसी ने, कि वो बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, उनको बाहर के लोगों से इंटरेक्शन करना पसंद नहीं है, वो दे आर नॉट एडमायरिंग, दे आर नॉट अप्रिशिएटिंग द फॉरेनर्स इन देयर कंट्री। बट ये बबल भी मेरा बस्ट हुआ, और ऐसे बहुत सारे बबल बस्ट हुए इसके पहले भी, लेकिन ये वाला लीगा फोरम जाने के बाद बस्ट हुआ कि ये लोग ऐसे होते हैं। क्योंकि हाँ देखो, ये मैं मानता हूँ कि ओरेनबर्ग में मुझे ऐसे कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ जो कि सही में ऐसे है। बट व्हाट चेंज माई पर्सपेक्टिव इज़, जब मैं वहाँ पे गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आए थे, और रशियन पीपल खुद से जाके उनसे बातें करना, उन्हें कंफर्ट करना, उन्हें समझाना कि यू आर वेलकम्ड हियर, यू आर वार्मली वेलकम हियर, एंड इसे अपना ही घर समझो, जहाँ जब तक यहाँ पे हो हमारे साथ एंजॉय करो, सबके साथ कम्युनिकेट करो, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, कॉन्सर्ट हुआ, और कॉन्सर्ट के बाद मैं बैठा रहा था एक जगह पे, मतलब साइड में जाके, मैं बहुत थक गया था। और दो बार दो लोग आए मेरे पास, एक बार एक लड़की आई, एक बार एक लड़का आया रशियन। मैं उनको जानता भी नहीं ठीक से, क्योंकि वो वैसे भी अपोजिट टीम के थे। मेरे लोग टीम के लोगों को तो मैं जानता था, लेकिन वो अपोजिट टीम के थे, उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था। स्टिल दे केम एंड दे आस्क मी वेदर यू आर राइट, तुम्हें कुछ चाहिए क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ हुआ है क्या, ऐसे सारी चीज़ें। दैट शोज़ कि दे डू रियली केयर, वो दे डोंट हेट फॉरेनर्स। और ये स्टीरियोटाइप मेरा बस्ट हुआ कि रशियन पीपल ऐसे होते हैं, रूड होते हैं। नहीं, दे आर नॉट, दे आर वेरी केयरिंग, दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी गुड टू स्पीक विथ, एंड कूल बहुत है भाई लोग यहाँ के, सही में। ओवरऑल लीगा फोरम मेरे चेक लिस्ट में से जो चीज़ें थी, उनमें से कई चीज़ों को चेक करता है, जो मैं अपने आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाली लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहता था। लोगों से मिलना, अलग अलग लोगों से मिलना, अपने देश के बाहर फ्रेंडशिप्स बनाना, नॉट लाइक जस्ट ऐसी फ्रेंडशिप की जिसमें सिर्फ कुछ काम रिलेटेड हो, कुछ काम हो मुझे तो ही मैं बात करूं, या फिर सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पे हो। नहीं, उसके अलावा भी रियल फ्रेंडशिप्स बन सकती है, ये मुझे पता चला। एंड ओवरऑल मुझे लीगा फोरम में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने लास्ट डे मिस किया, इसलिए मैंने कुछ लोगों से बातें की और उनसे पूछा कि क्या क्या हुआ, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर की कि लास्ट दिन क्या क्या इवेंट्स हुए। लेकिन एनीवेज कोई बात नहीं, हम अभी जो नेक्स्ट इवेंट आने वाला है, वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल, उसके लिए हम रेडी हो रहे हैं ऑलरेडी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इसमें कि मेरे रूममेट्स भी मेरे साथ होने वाले हैं इसमें। मतलब नॉट सारे रूममेट्स नहीं, एक रूममेट है मेरा, बाकी मेरे ग्रुप के जो दोस्त हैं वो भी होने वाले। तो हम 3-4 लोग साथ में मिलके जाने वाले। एंड आई होप वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल बहुत अच्छे से जाएगा। फोरम में जो मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की है, उसके अलावा भी मुझे कुछ एक्सपीरियंस करने को मिले, ये मैं चाहता हूँ। एंड होपफुली वो होगा भी, क्योंकि मुझे वहाँ पे जो लोग मिले थे जो वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में भी आने वाले, वो तो उन्होंने तो मुझसे भी ज़्यादा पहले भी ऐसे इवेंट्स अटेंड किए हैं, तो उनको पता है कि वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल कैसे होता है, क्या होता है। एंड आई होप कि वहाँ पे मुझे और भी कुछ सीखने मिले। लीगा फोरम, आई रियली थैंक यू
and I thank my team Samruk that they welcomed us. They did many things for us, like from the starting, the first day. बहुत कुछ किया उन्होंने हमारे लिए, बहुत हमें सिखाया कि तुम इंटरेक्शन जितना करोगे, तुम कन्वर्जेशन जितना करोगे, तुम जितना सामने से जाओगे बात करने, अपना स्टैंड, अपना ओपिनियन रखोगे, तो सामने वाला भी अप्रिशिएट करता है तुम्हारा ओपिनियन भी। वो रिलेट कर सकता है, मान सकता है, आर्ग्यू कर सकता है, लेकिन दे विल लिसन। एंड रशियन लोगों में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, एंड दे रिस्पेक्ट फॉरेनर्स ऑल्सो अ लॉट, क्योंकि हर छोटे छोटे नुआंसेस होती है, छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं जो कभी कभी बहुत बड़ी चीज़ करने से भी ज़्यादा मायने रखती है। दैट स्मॉल लिटिल थिंग्स दे मीन मोर देन द big thing you do for something, you plan something big for someone, surprises or anything। तो वो सारी चीज़ें थी, और तुम्हें पता चलता है कि वो कितना डिसिप्लिन्ड है, रशियन लोग कितना एडमायरिंग है। तो ओवरऑल मुझे लीगा फोरम बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं अपने दोस्त को स्पेशली, जिसने मुझे इस इवेंट के बारे में बताया, ही आस्क्ड मी टू गो देयर, क्योंकि मैं छुट्टी में यहीं पे था, वो तो खैर गया था इंडिया वापस, मैं यहाँ पे था, तो उसकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। सो थैंक्स टू माय फ्रेंड, थैंक्स टू लीगा फोरम, थैंक्स टू समरुख फॉर एवरीथिंग। एंड या, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड या, तुम लोगों से मिलते रहो, just be kind, just be kind, that's the main thing। you have to be kind to everyone you meet। एंड अपने देश को स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, इंडिया को सुधारने की कोशिश करो, जिसकी शुरुआत होगी यहाँ से। माइंडसेट चेंज होगा तो होगी, उससे भी पहले जिस चीज़ से तुम्हारी शुरुआत होगी टू मेक अ चेंज, वो है तुम्हारा दिल। जब तुम्हारा दिल साफ़ होगा, जब एरोगेंस नहीं होगा, जब ईगो नहीं होगा, जब तुम खुद अपनी कंट्री को अपलिफ्ट करना चाहोगे, जब ये यहाँ से और यहाँ से आएगा, तब होगा असली चेंज। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।